जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो बच्चों, आप सभी का एग्जाम हो चुका है हिमाचल पुलिस का। सभी ने एग्जाम दिया है और आपका 27 मार्च 2022 को अभी अभी एक दो दिन पहले एग्जाम हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। सभी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और सभी के लगभग ठीक होंगे। लेकिन जो बच्चों को डाउट है अभी भी कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, तो आज हम आपके लिए जो हिमाचल पुलिस का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की हम आज लेकर आए हैं। उसका आंसर विद सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट तक वीडियो को देखना है और चेक करना कि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है आप किस लेवल पर हो, कितने आपके क्वेश्चन ठीक है और कितने आप लोगों के गलत हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बाकी बच्चे भी अपना एग्जाम अपना जो क्वेश्चन पेपर है पेपर में चेक कर सकें कि उनके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ठीक है कितने गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सेक्शन होगा वो सेक्शन हम करने वाले हैं रीजनिंग का। पहले हम करेंगे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे और फिर करेंगे हम मैथ्स को। उसके बाद ऐसे ही एक एक सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका किसका है? ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पहले आया 200, फिर 193, 179, 158, फिर क्या है? 95 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले 200 आया, फिर 193, फिर 179, यानी कि हर बार नंबर क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही है। अब ये चेक करना है कि कितना कितना डिक्रीज हो रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि सीरीज हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब चेक करना है कितना कितना डिक्रीज हो रहा है। जो तरीका जैसे इनमें डिक्रीज हो रहा है नंबर वैसे यहां पर डिक्रीज करना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या था? 200। 200 से क्या बना? 193। 193 बना तो कितना कम हुआ है? 7 कम हुआ है, यानी कि 200 में से 7 गया तो कितना बचा? 193 बचा। उसके बाद क्या आया? 193 के बाद 193 के बाद आया 179, यानी कि 179। तो 193 में से क्या माइनस करें कि आपका 179 बन जाए? माइनस करिए। 13 में से 9 गए, कितना बचा? 4 बचा। 18 बच गया इधर, 18 में से 17 गए, कितना बचा? 1, यानी कि फिर क्या हुआ आपका? 14 माइनस हुआ। फिर देखते हैं क्या माइनस होगा। हाँ जी, माइनस करिए। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 15 गए 2, यानी कि फिर क्या माइनस हुआ है? 21 माइनस हुआ है। तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, पहले 7 माइनस, फिर 14 माइनस, फिर 21, फिर क्या माइनस होगा? 28 माइनस होगा। ये क्या है? 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21 और 7 चौके 28, यानी कि अब क्या माइनस होगा बच्चों? अब 28 माइनस होगा। तो माइनस कर दीजिए। 158 में से 28 गए, 8 में से 8 जीरो, 15 में से 2 गए, कितना? 13, यानी कि आंसर कितना आ गया? 130। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या आएगा? 130। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि सीरीज हमारी ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। हाँ जी, 51, 49, 44, 42, 37, यानी कि हर बार नंबर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, घटते जा रहा है। अब चेक करना है कि कितना कितना कम होता जा रहा है। तो चेक करिए। सबसे पहले 51 से क्या बना? 51 से क्या बना? 49, यानी कि कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ है। कितना माइनस? 2 माइनस। उसके बाद 49 से 44 कितना माइनस हुआ है बच्चों? 5 माइनस हुआ है। हाँ जी, 44 में से 42 कितना माइनस हुआ? यहां पर 2 माइनस हुआ। 42 में से 37, 42 से 37 बन गया, क्या माइनस हुआ? -5 हुआ। यानी कि हमें पता चल गया, एक बार -2 होता है, एक बार 5 होता है, एक बार फिर 2 घटता है, फिर 5 घटता है। तो अब की बार फिर से क्या घटेगा? 2 घटेगा।
37 में से 2 गए, कितना बचा? 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सब। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3? सबके सब पढ़िए और क्वेश्चन करिए इसको। देखिए क्या है, एक कोड को, ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। हाँ जी, एक कोड में कैब को क्या लिखा जाता है? 312। और BIG को क्या लिखा जाता है? 297। तो इसी कोड में फीड FEED को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता है हमारे पास जो टोटल अल्फाबेट है वो कितनी होती है? 26। और सभी की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, कौन कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो देखिए CAB कैब लिखा है, CAB हमें पता है। कैब को क्या लिखा इसने? 312 लिखा। कैब को क्या लिखा? 312, यानी कि C को 3, A को 1, B को 2। अल्फाबेट, अगर आप अल्फाबेट लिखोगे ABC, तो पहले नंबर पर A आता है, दूसरे पर B आता है, तीसरे पर C आता है। उसी तरीके से दिया है। हाँ जी, BIG इसको क्या लिखा है? 2 9 7। B कौन से नंबर पर आता है? 2। I 9 पर आता है, G 7 पर आता है। तो पूछा क्या है? FEE और D बता दीजिए इसकी कोडिंग क्या होगी। F कितना होता है आपका? 6, E कितना होता है? 5 और D कितना होता है? 4, यानी कि 6554। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए क्या आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक कुत्ते को बिल्ली कहा जाए। कुत्ते को क्या बोल रहे हो आप? बिल्ली बोल रहे हो। और बिल्ली को क्या बोला? शेर बोल दिया। शेर को क्या बोल दिया? बैल बोल दिया। और बैल को क्या बोल दिया? मुर्गा बोल दिया। मुर्गे को हाथी, हाथी को गधा। तो बताइए किसान खेती किसमें करेगा? किससे करेगा? किसान खेती करता किससे? इनमें से हाथी, बिल्ले, शेर और गधे में से, बैल में से किससे खेती करता है? बैल से करता है। अब करता बैल से है, लेकिन उसने बैल को बोला क्या है? बैल को नाम क्या दिया है वो चेक करते हैं। देखिए, बैल को क्या नाम दिया इसने? बैल को मुर्गा कहा है। बैल को क्या कहा है? मुर्गा, यानी कि बैल का इसने नाम रख दिया है, बैल को मुर्गा कहता है। तो खेती किससे करवाएगा? मुर्गे से करवाएगा। खेती किससे करवाएगी? असलियत में मुर्गे से खेती नहीं करवाएगा, वो बैल से करवाएगा, लेकिन बैल का नाम मुर्गा रख दिया है, तो बैल खेती किससे करेगा? वो मुर्गे से करवाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बैल को हमने मुर्गा बोल दिया था, तो खेती कौन करेगा? मुर्गा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सबसे पहले। क्या है? राम है जो वो श्याम से ऊंचा है। राम क्या है? श्याम से ऊंचा। बना लीजिए, एक है आपके पास श्याम, और ये क्या है? श्याम से ऊंचा है। कौन है? राम है। ठीक है, पहली लाइन ये कहती है, तो हमने लिख लिया। राम श्याम से तो ऊंचा है, पर राजन जितना नहीं है। राजन से ऊंचा नहीं है राम, तो राम क्या है? राजन से छोटा है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या है, अर्जुन है जो वो सोहन से ऊंचा है। अर्जुन, अर्जुन और सोहन यहां पर है नहीं है, तो इनको अलग से बना लीजिए। अर्जुन है, सोहन से ऊंचा है। एक है आपके पास सोहन, सोहन से ऊंचा कौन है? अर्जुन है। सोहन से ऊंचा कौन है? अर्जुन है। ठीक है, उसके बाद पर श्याम से छोटा है। अर्जुन है जो वो सोहन से तो ऊंचा है, लेकिन छोटा किससे है? श्याम से, यानी कि श्याम से छोटा है। अब इनको लिंक कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहां पर भी श्याम है, यहां पर भी श्याम है। श्याम किस किस से बड़ा है? अर्जुन से बड़ा है। ठीक है, और किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा सोहन है। सबसे छोटा कौन है? सोहन है। और सबसे बड़ा कौन है? राजन है। सबसे बड़ा कौन है? राजन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सब। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चला। हाँ जी, दिशाएं हमारी जो कितनी होती हैं? वो 8 दिशाएं होती हैं। कैसे कैसे? हाँ जी, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ,
यानी कि उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये क्या है पश्चिम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, इसको क्या बोला जाता है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या क्या बोला जाता है दक्षिण पूर्व, और ये क्या है उत्तर पश्चिम। ये हमारे पास 8 दिशाएं होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए किसी निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चला। कोई भी बिंदु मान लीजिए यहां पर था, श्यामलाल यहां पर था, यहां से 8 किलोमीटर पश्चिम में चला। पश्चिम दिशा क्या है इस तरफ, हाँ जी इसको इस तरफ चला लीजिए। पश्चिम में कितना चला है 8 किलोमीटर। ठीक है 8 किलोमीटर चला। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये व्यक्ति ऐसे चल रहा था, इसका दाएं क्या होगा ऊपर की तरफ, बाएं क्या होगा नीचे की तरफ। तो दाएं मुड़ा और कितना चला 8 किलोमीटर। यहां से वो दाएं मुड़ गया और कितना चला है 8 किलोमीटर चला है। दाएं मुड़कर कितना चला है 8 किलोमीटर चला है। ठीक है, फिर आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में, आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। हाँ जी देखिए अब व्यक्ति यहां से चला था 8 किलोमीटर, यहां पर है। अब यहां से वो कहां जा रहा है दक्षिण पूर्व में। अब पूर्व दिशा कहां है, पूर्व तो इस साइड है, ये हमारी पूर्व है, ये हमारी पश्चिम है, ये हमारी उत्तर है, और ये नीचे क्या है दक्षिण। लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व आपकी ये दिशा है। दक्षिण पूर्व में गया और कितना चला है टोटल 25 किलोमीटर चला है। टोटल कितना चला है 25 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो देखिए जो ये दूरी थी और ये दोनों लाइनें क्या है बिल्कुल सीधा है, तो ये दोनों क्या होंगी परपेंडिकुलर। ऐसे आया था और ऐसे चल दिया तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, और 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे आया था और ऐसे चल दिया, ये सीधा का सीधा कोण क्या है 90 डिग्री का, और यहां से क्या बन गया राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन गए। और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण। कर्ण निकाल लीजिए कितना आएगा, पाइथागोरस लगाइए। h का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस में 64 यानी कि रूट 128। कितना आ गया रूट 128। पूछा क्या है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से जहां से चला था यानी कि इस बिंदु से कितनी दूर है। ये तो आ गया रूट 128। क्या रूट 128 एग्जैक्ट रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। 121 का रूट क्या होता है 11, उसके बाद 144 का रूट क्या होगा 12, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आने वाला है। जब आप 25 में से 11 पॉइंट कुछ माइनस करोगे तो दूरी क्या आनी चाहिए पॉइंटों में आनी चाहिए। दूरी क्या आनी चाहिए पॉइंटों में, लेकिन कोई भी आंसर पॉइंटों में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये वाली दूरी हम निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कितना आ गया रूट 128। 128 का रूट क्या आएगा पॉइंटों में आएगा 11 पॉइंट समथिंग। 25 में से 11 कुछ माइनस करेंगे तो आंसर पॉइंटों में आना चाहिए था, कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। अगर एवरेस्ट का, यदि अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का संबंध किससे होगा। हाँ जी एवरेस्ट आपका किस में होता है, एवरेस्ट आपका हिमालय में है, और माउंट आबू आपका किस में है अरावली में है। माउंट आबू किस में है आपका अरावली में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों सब क्या कहता है। हाँ जी इनमें से क्या करना है ओड वन आउट करना है, यानी कि अलग चुनना है। आपका क्या है पारासर झील, गोविंद झील और महाराणा प्रताप, रणजीत सागर झील। इनमें से क्या करना है अलग बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रणजीत सागर झील। असल में ये झील नहीं है आपका रणजीत सागर, ये क्या है एक डैम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब भाग है, डी का मतलब गुणा है। तो पूछा है इसका आंसर क्या आएगा,
हाँ जी देखिए, जहां पर ए बी सी डी लिखा हुआ है, इनकी जो नोटेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इससे आप रिप्लेस कर दीजिए। हाँ जी, ए का मतलब क्या है प्लस, ए की जगह पर प्लस लिख दीजिए। बी का मतलब क्या था माइनस, बी की जगह पर आएगा माइनस। सी का मतलब क्या है डिवीजन यानी कि भाग। डी का मतलब क्या है गुणा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद क्या करना है, भोडमास लगाइए। भोडमास क्या कहता है आपको, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, लास्ट में क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। सबसे पहले क्या होगा भाग होगा, यानी कि 3/4। यहाँ पर क्या लिखा है 3/4, यानी कि 3 को भाग करना है किससे करना है 4 से। 3 को भाग करना है किससे करना है 4 से। डिवीजन हो गई, भाग हो गई। उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। हाँ जी 3/4 को गुणा करिए 2 से। हाँ जी गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 2 नीचे, क्या बच गया 16 + 4 - 3/2। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। 16 और 4 क्या हो गया 20। 20 में से 3/2 क्या होता है यानी कि 1.5। 3/2 क्या होता है 1.5 यानी कि 1.5। 20 में से 1.5 या कितना बच गया 18.5। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कितना हो गया 18.5। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 करिए सब। हाँ जी एक कोड में टुगेदर को, एक कोड के अंदर टुगेदर को क्या कहा जाता है। हाँ जी टुगेदर को क्या किससे रिप्लेस किया गया, आर क्यू ई जी आर जे सी टी से दर्शाया जाता है। तो बोला है फ्रेंड को उसी कोड में किससे दर्शाया जाएगा, यानी कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और जिस जैसे टुगेदर को ये लिखा है वैसे ही आपने फ्रेंड को लिखना है, क्या आएगा देखिए टुगेदर में इसमें क्या संबंध बन रहा है। सबसे पहला काम क्या है नंबरिंग करिए, जो आपको अल्फाबेट की नंबरिंग करनी है। सबसे पहले टी की नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 20, ठीक है। ओ की नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा 15। जी क्या होता है 7। ई कितना है 5। टी कितना है 20। एच कितना है 8। ई कितना है 5 और आर कितना है 18। अब नंबरिंग करिए यहाँ पर, आर होता है आपका 18। क्यू कितना होता है, हाँ जी क्यू कितना होगा 17। क्यू कितना होगा 17। ई कितना होता है 5। ई होता है आपका 5। जी कितना 7। आर कितना 18। जे कितना होता है आपका 10। जे कितना 10। सी कितना 3 और टी कितना 20, ठीक है। हमने कर दी नंबरिंग। हाँ जी अब चलिए पहले से पहले पर, अगर हम टी से आर पर जाते हैं तो क्या हुआ -2 हुआ, 20 से क्या बन गया 18 बन गया। हम चलते फिर आगे, 15 से 17 क्या हुआ +2 हुआ। फिर क्या गए 7 से 5 फिर क्या हुआ -2। हाँ जी 5 से 7 फिर क्या हुआ +2। 20 से 22 -2। 8 से 10 +2। 5 से 3 -2। 18 से 20 +2। यानी कि क्या हो रहा है पहले -2 +2 -2 +2 ये कोड लग रहा है। तो यही कोड आपने यहां पर लगाना है। नंबरिंग करिए सबसे पहले। एफ का मतलब क्या होगा 6, ठीक है। आर कितना, आर होगा आपका 18, ठीक है। आई कितना 9। ई कितना 5। एन कितना 14। डी कितना 4। हाँ जी सबसे पहले -2 हुआ था तो 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर जोड़ दीजिए 18 और 2 20। फिर माइनस करिए 9 में से 2 गया 7। फिर जोड़िए 5 और 2 7। हाँ जी 14 में से 2 गए 12। फिर प्लस करिए 4 और 2 6। डी 4 का मतलब डी, ये हो गया आपका टी जी जी और ये एल और ये क्या है आपका एल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करिए सब। हाँ जी 53 छात्रों की एक कक्षा में
टोटल है 53 छात्र। उसकी एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है, तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अगर हम नॉर्मली बात करें, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी ई, ये टोटल 5 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 5। अगर मैं इस बी की बात करूं, इसको ऊपर से नंबर क्या मिला, 2 मिला, 1 2, ऊपर से नंबर क्या मिला, 2 मिला। अगर नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, नीचे से नंबर क्या मिला, 4 मिला। और अगर इनको जोड़ देंगे तो जोड़ कितना आया, 6 आया। हाँ जी, टोटल थे 5, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर जोड़ देंगे तो कितना आया, 6, यानी कि टोटल से 1 ज्यादा आया। देखिए जब हमने ऊपर से गिना तब भी इसको काउंट किया है, नीचे से गिना तब भी इसको काउंट किया है, यानी कि ये भी 2 बार आ चुका है। टोटल थे 5, लेकिन जोड़ कितना आया, 6 आया। हाँ जी, टोटल है 53 छात्र, टोटल है 53। जब ऊपर से गिना तो उसका स्थान आया 13वां, लेकिन जब नीचे से गिनेंगे तो स्थान क्या आएगा, हाँ जी, स्थान क्या आएगा, इस 53 में क्या जोड़े कि 54 बन जाए। देखिए टोटल थे 5, टोटल कितने थे, 5 थे। जब ऊपर और नीचे की पोजीशन स्थान को जोड़ा तो 1 ज्यादा बना। हाँ जी, टोटल है 53। इस 53 हमने क्या करना, ऊपर से पोजीशन 13 है उसकी, तो इस 13 में क्या जोड़े कि 54 बन जाए। हाँ जी, 13 में क्या जोड़ने से 54 बनेगा, 41 जोड़ने से बनेगा। तो नीचे से उसका राम का स्थान क्या होगा, आपका 41 होगा। नीचे से स्थान क्या होगा, 41 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। फरवरी 1 2009 को रविवार था, तो 1 मार्च 1 2011 को कौन सा दिन होगा, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए 1 फरवरी 2009 को क्या बोला है, संडे बोला है। क्या बोला है, संडे। तो सबसे पहले चेक करना है कि 1 फरवरी 2009 को जो इसने संडे दिया है, क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। सबसे पहले इसको चेक करना है कि जो इसने संडे दिया है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी उसी हिसाब से आएगा, उसमें भी हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, पहले चेक करते हैं क्या वाकई में संडे था। देखिए सबसे पहले आपको कोड याद करना है। कोड क्या है, ये आपका मंथ का कोड, महीनों का कोड। ये जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका क्या है, दिसंबर। ये क्या है, हमारा कोड है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा महीनों का कोड है। ये आप सभी ने याद करना है इसको। ठीक है, उसके बाद और क्या याद करना है, 100 को हम लिखेंगे 5, 200 को हम लिखेंगे 3, 300 को हम लिखेंगे 1 और 400 को हम लिखेंगे 0। ये सभी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी जब हम कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर जब मैं आपको स्टार्टिंग से करवाता हूं तब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि 100 को 5 क्यों लिखा है, 200 को 3 क्यों लिखा है और 300 के 1 क्यों लिखा है, 400 को 0 क्यों। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन करना है तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद 0 आया तो वो होगा हमारा फ्राइडे, 1 आया तो सैटरडे, 2 आया तो संडे, 3 आया तो मंडे और ये फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, 1 फरवरी। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा है 1, तो आपने भी क्या लिखना है, 1 लिखना है। उसके बाद क्या है, फरवरी। देखिए फरवरी का कोड क्या लिखा गया है। हाँ जी, फरवरी का कोड क्या है, सभी देखिए एक बार। हाँ जी, फरवरी का कोड क्या है, जनवरी फरवरी। फरवरी का कोड है 4, तो 4 लिखिए हमको, ये आ गया हमारा 4। उसके बाद 2009, 2009 है। हाँ जी, 2000, ये 2009 है, ये कहां तक 400 तक भाग हो रहा है,
2000 तक तो ये क्या है, 400 से कंप्लीटली डिवाइड है। हाँ जी, अगर दो इस 2009 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2000 प्लस में 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2000 क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है 400 से। अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 2000 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या बचा, 9 बचा। उसके बाद क्या बचा, 9, तो 9 को लिख लीजिए। अब इस 9 को क्या करना है, इस 9 को 4 से डिवाइड करना है। इस 9 को क्या करना है, 4 से डिवाइड। 4 से भाग करने पर भागफल क्या है आपका, 4 दूनी 8, भागफल आ गया 2। भागफल कितना आ गया, 2। उसके बाद जोड़िए इनको, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 9 और 7 16, कितना आया 16। अब जो ये 16 आया इसको 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 2। और 2 पर क्या आता है आपका, संडे ही आता है। इसका मतलब जो इसने दिन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। हमें इसमें ना कुछ जोड़ने की जरूरत है। मान लीजिए अगर मंडे आता तो समझ ले क्या होता है, इसने एक दिन ज्यादा दिया है तो हम जो आंसर निकालते उसमें भी क्या करते, एक दिन ज्यादा बताते आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या है, पूछा क्या है, 1 मार्च 2011 को बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक का एक लिखिए, मार्च का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, 4 लिखिए। इस 2011 को क्या लिख सकता हूँ, 2000 प्लस में 11। ये 2000 क्या है, 400 से पूरा पूरा भाग होता है। अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 2000 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद क्या है 11, तो 11 को 11 लिखिए। फिर इस 11 को क्या करिए, 4 से भाग करिए और भागफल लिखिए। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, भागफल कितना आ गया 2। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 11 18। इस 18 को 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया आपका बच्चों, 4 आ गया। 4 पर देखिए क्या है, 0 1 2 3 4, 4 पर है आपका मंगलवार, यानी कि आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा कैलेंडर समझना पड़ेगा शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो इस ऑप्शन क्या आएगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, उसमें इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है, जौ है, मूंगफली है, सरसों है, मटर है। देखिए आपकी जो जौ, सरसों और मटर है ये आपकी रबी की फसलें हैं। जौ, सरसों और मटर आपकी रबी की फसलें हैं। जो मूंगफली है वो आपकी खरीफ की फसल है। तो सबसे अलग क्या आएगा इसमें, मूंगफली आएगा। सबसे अलग क्या आएगा, मूंगफली आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 8 डब्बे हैं आपके पास, 8 डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, U और T के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। U और T के मध्य क्या है, 2 डब्बे। हाँ जी, हमने क्या किया, एक U बनाया, एक T बनाया और इसके मध्य क्या कर दिए, 2 डब्बे की जगह छोड़ दी। ठीक है, T और R के मध्य केवल एक डब्बा है, T है और R है, इनके मध्य एक डब्बा है। तो R आपका यहां पर भी तो हो सकता है। अगर R यहां पर हुआ तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, एक डब्बा। और R आपका कहां पर हो सकता है, यहां पर भी तो हो सकता है। R देखिए उसने क्या बोला है, T और R के मध्य एक डब्बा। तो R क्या आपका ऊपर हो तब भी एक डब्बा मध्य में आएगा, अगर R यहाँ पर हुआ तब भी एक डब्बा क्या आएगा, मध्य पर आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बनी, ये हमें संभावना लेकर चलनी पड़ेगी कि क्या क्या संभावना हो सकती है R की, कहां कहां पर हो सकता है। ठीक है, R और V डब्बों के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। R और V के मध्य 2 डब्बे हैं। ये रहा R 1 2, या तो V आपका यहां पर होगा। अगर R हमने यहां लिया है तो V कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि R और V के मध्य क्या है, ये 2 डब्बे हो गए। ठीक है, अगर R हमने यहां लिया है तो 1 2, डब्बा V कहां पर आएगा, यहां पर। और डब्बा V है जो डब्बा R के नीचे है,
डब्बा जो V है वो यहाँ पर भी R के नीचे है, यहाँ पर भी R के नीचे है। अब हमने सिलेक्ट करना है कि हमारा RV या तो ये है या ये है, ठीक है, इन दोनों में से हो सकता है। अब जो जो भी संभावना थी वो हम लेकर चले चुके हैं, ठीक है। अगर V यहाँ तक पहुंच गया तो टोटल डब्बे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बन गए, लेकिन डब्बे तो 9 है, डब्बे तो 8 है, यानी कि R और V हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता। तो R हमारा यहाँ पर है और V हमारा यहाँ पर है। ये हो गया हमारा R और V की पोजीशन हमें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। S और Q डब्बों के मध्य 3 डब्बे हैं, S और Q 2 डब्बे हैं, इनके मध्य टोटल कितने डब्बे हैं, 3। अभी हमें S और Q की कोई पोजीशन नहीं पता। उसके बाद चलिए S और Q डब्बे डब्बे T के ऊपर हैं, यानी कि इस डब्बे T के ऊपर है S और Q, और S और Q के मध्य डब्बे कितने हैं, टोटल S और Q के मध्य डब्बे कितने हैं, 3, ठीक है। और क्या 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 हम आगे पढ़िए, जो डब्बा W है डब्बा V के नीचे है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इस V के नीचे डब्बा क्या आएगा, W आएगा, ये बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। S और P के मध्य कोई भी डब्बा नहीं है, यानी कि S और P आपके साथ साथ आएंगे, इनके मध्य कोई भी डब्बा नहीं है। S और P यहाँ पर तो आ नहीं सकते साथ साथ, यहाँ पर आ सकते हैं S और P साथ साथ। और क्या बोला था, S और Q के मध्य 3 डब्बे, S 1 2 3, ये रहा Q, इनके मध्य कितने डब्बे, 3 डब्बे। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया 8 डब्बों का। क्वेश्चन देखिए, डब्बा T और डब्बा S के मध्य कितने डब्बे हैं, डब्बा T और डब्बा S, T और S 1 2 3 4, यानी कि 4 आएगा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा डब्बा सबसे नीचे है, डब्बा सबसे नीचे क्या है, W है। उसके बाद डब्बा W एंड डब्बा R के मध्य कितने बॉक्स है, W और R के मध्य, W और R के मध्य 1 2 3, टोटल कितने हैं, 3 है, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आपका जो रीजनिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपके पास हम कराने वाले हैं मैथ्स का सॉल्यूशन, ऐसे सेक्शन वाइज हम मैथ का, रीजनिंग का, जीके का सभी सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को जरूर देखना और देखना आपने कहां कहां पर गलती की है, कहां पर आपसे कैलकुलेशन में गलती हुई है, कहां पर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।